हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और मैं आज बात करूंगा वेट गेन के बारे में। वेट क्यों बढ़ता है, उसके कारण क्या है, किस तरह से हम उसे कम कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए या फिर अलग उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह कुछ है। तो सबसे पहले मैं नया आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। दोस्तों, वेट गेन के कॉमन का कारण ये होते हैं कि हम एक तो सेडेंट्री हैबिट्स यानी कि हमारी जो ज़िंदगी की जो लाइफ स्टाइल होती है वो हेवी नहीं होती है, हार्ड वर्किंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इजी हम हर चीज़ को लेते हैं और आराम से खाते पीते हैं और सोते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वेट इंक्रीज धीरे 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 होता है। तो इसको सबसे पहले मॉनिटर हमें कहा होता है ज़्यादातर ये जो हमारा तोंद वाला एरिया होता है, ढीरी वाला एरिया होता है, उसके ऊपर जो होता है ये महसूस होता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है। और जो साइड में अगर देखा जाए तो टायर्स आने लगते हैं, जैसे कि हमारा गोश्त लटकने लगता है। इसके ऊपर जो है तो लिपिड्स डिपॉजिट होते हैं। तो इसके कारण जो लिपिड अगर आपके साइड में डिपॉजिट हो रहा है तो ये एक बात याद रखें कि आपको जो है तो सीरियस कंडीशन है, आपको सीरियस सोचने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल भी आपका बढ़ सकता है। तो आपको अगर आपकी ओबेसिटी हो रही है तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी मॉनिटर करने की हो सकती है। अब आमतौर पे जिस तरह से हमारा बॉडी के अंदर जो वेट बढ़ता है उसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण उसके अंदर ये है कि हमारी सेडेंट्री हैबिट्स, स्पाइसी फूड और टेंशन नहीं लेना, आराम से ज़िंदगी गुजारना, ये भी हो सकते हैं। दूसरा कि हमारी जो डाइट ही है उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल वाले वैल्यू वाले जो है तो हमारे पास उसके अंदर इनटेक हो रहा है। और हमारा जो कैलोरीज बर्निंग का जो वो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैलोरी गेन के अंदर है। मतलब हम जितनी खा रहे हैं उससे कम या फिर उससे आधे गुना में हमारी कैलोरीज को हम जला रहे हैं या फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर होगा, हमारे तोंद के ऊपर वो एनर्जी स्टोर होते चली जाएंगी धीरे 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 हमारे नसों के अंदर, हमारी वेंस के अंदर, हमारे आर्टरीज के अंदर वो आती चली जाएंगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें तकलीफ शुरू हो जाएंगी किस चीज़ की, हमें सांस चलने में सांस फूलेंगी। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चलना बंद कर देंगे और ऐसा ही बढ़ते 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 हमारा वज़न और भी बढ़ता चला जाएगा। अब हमें इस फोटो में आने के लिए क्या करना होगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपके पास वेट बढ़ चुका है, आपने किसी भी तरह से या फिर स्पाइसी फूड की वजह से बढ़ाया हो या फिर गोश्त खाकर बढ़ाया हो या मांस मच्छी मटन खाकर बढ़ाया हो या फिर जो भी चीज़ आपका वज़न बढ़ चुका है, आपको इस फ्रेम के अंदर जाना है। मोटापे से एक कम मोटापे पे या फिर फिटनेस की तरफ जाना है। तो आपको क्या करना ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो मेंटेनिंग कॉज है, वेट बढ़ाने के जो कॉज है, वेट बढ़ाने की जो चीज़ें हैं आपके डाइट में है या फिर आपकी लाइफ में है, उसको एक 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 करके ख़त्म करना है। एकदम ख़त्म नहीं करना है क्योंकि एकदम ये ख़त्म नहीं होता है और एकदम अगर हम ख़त्म करेंगे तो कमज़ोरी आ जाएंगी। कमज़ोरी आएंगी तो हमें सही तरह से हम हमारा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और हम फिटनेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खान पान के ऊपर जो है तो रोशनी करने की ज़रूरत है। क्या हमारे डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें जा रही है जो लिपिड्स को डिपॉजिट करने में काम कर रही है हमारी तोंद के ऊपर। हमें तोंद अभी ख़त्म नहीं करना है, तोंद को कम नहीं करना है, बस हमें इतना करना है कि हमारे जो तोंद के ऊपर जो चीज़ें जाकर डिपॉजिट हो रही है उन चीज़ को ख़त्म करना है। दूसरा, स्पाइसी फूड, मसालेदार फूड, बेसन वाली फूड्स को हमें ख़त्म करना है और उसके अंदर जो मांस मच्छी मटन जिस तरह से ऐसी होती है उसे ख़त्म करना है। दूसरा, हमें अगर कोई ऐसी बीमारी है जो थायराइड के रिलेटेड है, हार्मोनल बीमारी है, उनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो अगर हम ख़त्म उसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारे तोंद के ऊपर चर्बी जमी हुई है उसके ऊपर हमें आना है। हमें डायरेक्ट चर्बी ख़त्म करने के लिए नहीं आना है। जनरली हम जो फेल हो जाते हैं वेट कम करने में, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हमारे जो चर्बी होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं।
बल्कि हम जितना चर्बी बर्न करते हैं, जितना कैलोरी हम बर्न करते हैं वज़न कम करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा हम कैलोरीज स्पाइसी फूड के अंदर ले लेते हैं। स्पाइसी फूड, चाइनीज़ फूड के ज़रिए हमारे अंदर वो उतनी एनर्जी वापस से स्टोर होकर डिपॉजिट वहाँ पर हो जाती है। जो स्पेस हमने खाली कर पाए थे हम उसको और वहाँ पर उसे भर देते हैं। अब ये अगर हम नहीं करते हैं कि हमें सिंपली हमें ये करना है कि जो स्पाइसी की जगह खाली हुई है उसके लिए हमें दूसरा कोई वहाँ पर डाइट लेकर आनी होगी जो कम कैलोरी देती हो हमें, लेकिन हमें कमज़ोरी की तरफ नहीं ले जाए। विटामिन सी इसके अंदर होते हैं, और फिर बहुत सारे ऐसी जो मेडिसिन, उबला हुआ गोश्त मुर्गी का अगर हम खाते हैं तो इससे भी जो है तो कोलेस्ट्रॉल वैल्यू हमारी जो है तो कम होंगी और हार्ट के अटैक के आने के चांसेस भी कम होंगे। दूसरा, अब हमें जो है तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी। जो चर्बी है उसको दो तरीके से हम कम कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज या सर्जिकल। तो हमें सर्जिकल के ऊपर नहीं जाना है, सर्जिकल का ट्रीटमेंट हमें एलोपैथिक की तरफ ले जाएगा। तो हमें क्या कहेंगे उसको, फिजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आना है, यानी कि एक्सरसाइज के ऊपर हमें आना है। तो सबसे ज़्यादा हमें पैदल चलने की शुरुआत करनी होगी। एकदम हम 5 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे और दूसरे दिन हम 5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें धीरे धीरे 20 मिनट से स्टार्ट करना है कि हम 20 मिनट पैदल चलेंगे। 20 मिनट पैदल चलने के बाद हमें थोड़ा आराम करना है। उसके बाद थोड़ा जितना पसीना आता है उस पसीने को पोंछना नहीं है, उसको पूरा बहने देना है। उसके बाद पसीना सूख जाने के बाद हमें थोड़ा सा उसके ऊपर स्नान कर लेना है, नहा लेना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो चलने से जो कैलोरी बर्न हुई थी और नहाने के बाद और भी कैलोरी बर्न होगी। लेकिन एक बात याद रखना है, हमें चलने के बाद फौरी नहाना नहीं है और फौरी नहाने के बाद फौरी खाना भी नहीं है। चलने के बाद थोड़ा बैठ जाए, पूरा पसीना जाने दें, सूखने दें उसको। फिर उसके बाद हम ठंडे पानी या गर्म पानी जैसा भी आपको सूटेबल हो उससे नहा लें। फिर उसके बाद थोड़ा 15 से 20 मिनट और बैठ जाएं। उसके बाद हमें खाना खाना है। और जो एक बात याद रखें कि जो डाइट में हमें खाना है उतना ही खाना है, ज़्यादा खाना नहीं है। अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये हमें तकलीफ़ देगा। जितनी हमने मेहनत की उतना ही लिपिड्स वहाँ पर स्टोर कर देगा। खाने में तेलकट ज़्यादा ना खाएं, स्पाइसी ना खाएं, मांस मच्छी मटन ना खाएं। हाँ, अगर आप उबला हुआ गोश्त नमक लगाकर खाते हैं मुर्गी का तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरा अब ये हो गई दोस्तों कि एक्सरसाइज, हमें चलने की एक्सरसाइज हो गई और थोड़ी सी लाइटली हमें जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि हमारा जो कैलोरी इसके अंदर है हम उसको डंडों के ऊपर, अगर हमारे कमज़ोर डंड दिखाई देते हैं, आर्म्स, अंडर आर्म्स या फिर फोर आर्म्स जो भी कमज़ोर दिखाई देते हैं, तो उसको हम वहाँ पर खींचने की कोशिश करेंगे। तो एकदम ये भी नहीं करना है कि हमें 2 घंटे आज जिम मार रहे हैं, दूसरे दिन 1 घंटा भी जिम नहीं मार रहे, 5-10 मिनट में हम चले जा रहे हैं। तो हमें 20-20 मिनट की एक डील करते 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 इसको बढ़ाना है। दूसरा, अगर हमें जो इसके साथ साथ जो मेडिसिन जो चलती है, हमारी कुछ लोगों को थायराइड होता है, डायबिटीज़ होता है, इन चीज़ों का भी आपको ख्याल करते रहना है कि हमें शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। धीरे 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 दोस्तों आपको अपना वेट कम करना है। अब यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन आप ऐसी जगह ऐसे वक्त में कौन सी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा बहुत आपको होम्योपैथिक सपोर्ट भी यहाँ पर ज़रूरी है। अल्फ़ा टॉनिक आप यहाँ पर ले सकते हैं। जिनेसिंग के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए फटीग ना हो, इसलिए अल्फ़ा टॉनिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटोला का बेरी या फैटोला का डिकोडोरा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेट लॉस करने के लिए काम आता है, अगर वेट लॉस करना है तो आपको। तो ये दोस्तों ये चीज़ें थी जो आपको इसमें काम आ सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि जिस तरह से आपकी बॉडी के ऊपर अगर कभी वेट गेन के वजह से सूजन आ रही है तो आपको ज़रूरी ये होगा कि आपका ईसीजी आप मेंटेन करते रहे, ईसीजी चेक करते रहे, आपका बॉडी के अंदर बीएमआर भी चेक करते रहे और लाइव इन्वेस्टिगेशन शुगर का भी आप करते रहे। धीरे धीरे ऐसी जो मेडिसिन है वह आपको ज़रूरी इसके ऊपर लाते रहनी होगी। वरना अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे लग रहे हैं, एक सेडेंट्री हैबिट से, एक ऐसी ज़िंदगी जो आपको सुकून की पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे थे उससे आप हटकर एक एक्सरसाइज वाली ज़िंदगी, वेट कम करने वाली ज़िंदगी पे जा रहे हैं तो आपको तकलीफ होगी। आप ट्रेनर रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप ट्रेनर रख रहे हैं तो, लेकिन ट्रेनर भी स्लिम फिट हो। वरना बहुत सारे लोग ऐसा देखा गया है कि हम ट्रेनर रख रहे हैं वज़न कम करने के लिए और हमारा ट्रेनर का ही वज़न ज़्यादा है, क्योंकि उसका ही वज़न कम नहीं हो रहा है तो वो क्या हमारा वज़न कम करेगा।
और इसके ऊपर अगर आपको मज़ीद नॉलेज या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है कि आपको किस तरह से वज़न कम करना है, या फिर आपको एसोसिएट बीमारी है, उसके साथ थायराइड है या ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम अगर आपको होती है और उसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर हमने दिया है। अगर आपको चाहिए कि आप हमसे कांटेक्ट कर उसके ऊपर कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करके उसके ऊपर मेडिसिन ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।